प्रत्यक्ष को प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं होती है भाई। अभी गुरुजी हैं, उनको तो ज़रूरत भी नहीं है, तो वो मान लो ना तो पॉडकास्ट देंगे ना कभी लाइव आएंगे, उनको मतलब ही नहीं है। जो लोग ढूंढते फिर रहे हैं उनको ही है ना, पर वो लोग फ्रॉड के पास ज़्यादा जाते हैं भाई। और है कोई केस जो जिसकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी गुरुजी ने? भाई एक हॉरर केस है कि एक फैमिली, उनके अंदर 3 सिस्टर, उन लड़कियों के बॉडी पे जैसे कोई डार्क नाइट होती थी ना, जैसे अमावस्या की रात, है ना, उस दिन रात को उनकी बॉडी के ऊपर जैसे सुबह उठती थी वो, तो उनकी बॉडी के ऊपर निशान मिलते थे। ऐसे ही कहीं पे रेड 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 डॉट डॉट्स, जैसे मान लो नहाने गई है तो पूरा बाथरूम मान लो जितनी बार नहा रही है उतनी बार खून बाथरूम में रेड पानी। गुरुजी इतना सब काम करते हैं, पॉजिटिव काम भी करते हैं, तो कोई ना कोई तो उनके पास शक्ति है जिससे वो काम करते हैं। कभी आपको आभास हुआ है उनकी कुछ शक्तियों का? भाई देखो, जब मैं मिला था ना तो मेरे रोम खड़े हो गए थे। जो गुरुजी हैं वो क्या किसी का भी खोया हुआ प्यार लौटा सकते हैं? मेरा प्यार आया है मेरे पास, 2 बहन और थी जिनका प्यार आया है उनके पास, मिला है उनको। अभी मेरा आया है, 2 बहनों का आया है, तो इसका मतलब भी हो ही रहा है ना काम। तो जैसे कि धन प्राप्ति के लिए भाई कुबेर हवन होता है, और महालक्ष्मी का जो है महा हवन जिसे बोला जाता है वो होता है। तो आपके जो गुरुजी है वो उपयोग में लेते हैं वशीकरण जैसी चीज़ें करते हैं, वशीकरण? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें, और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क वर्स के एक और नए एपिसोड में। आज हमने फिर एक बार पंकज भाई को बुलाया है, जिनका जो पिछला पॉडकास्ट था वो काफ़ी बढ़िया रहा था। उनकी रीलें काफ़ी वायरल भी हुई थी और उनकी वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिली थी, क्योंकि उन्होंने जिन गुरुजी के बारे में बताया उन्होंने काफ़ी लोगों का काम और काफ़ी लोगों की हेल्प की थी। तो सबसे पहले तो स्वागत है भाई आपका। थैंक यू भाई, धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए। आपकी कहानी जो है लोगों को बड़ी पसंद आई वो पिछली। भाई आपके द्वारा मेरी स्टोरी जो है सब तक पहुंची, हाँ, है ना, सब ने देखी। ठीक है, देख के जिन जिन ने मुझे कॉल किया, ठीक है, उन्हें मैंने नंबर दिया, तो उनको भी सही मार्गदर्शन जो है मिला। जैसे कि अभी बात करते हैं भाई कि क्या चल रहा है आजकल, कच्चा कलवा, ब्रह्म राक्षस, हैं? हाँ, भूतों के बारे में। यक्षिणियाँ, हाँ, सिद्ध कर रखी है ऐसा कुछ। यक्षिणियाँ चल रही हैं, और कोई बोलते हैं प्रेत है हमारे पास, कोई बोलते हैं क्या है ना। तो इन सब के पास है कुछ भी नहीं भाई। हाँ, जीरो। अच्छा, कुछ नहीं होता इनके पास? कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो नहीं मानता यार। लेकिन ये चीज़ें तो होती है, ये चीज़ें होती होंगी। आपके जो गुरुजी है उनके पास है ऐसी कुछ एंटिटीज? भाई देखो, उनसे मैंने मतलब एक बार पूछा ज़रूर था कि मतलब आपके पास क्या है, किससे आप काम करते हो, जैसे लोग बोलते हैं कच्चा कलवा। तो उन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं उस बारे में, उस विषय के बारे में। अच्छा, बताया भी नहीं, टॉपिक बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें बताने के लायक नहीं होती हैं, इन सब चीज़ों को हासिल किया जाता है, हासिल करके अपने पास ही रखा जाता है, और मतलब कि समाज सेवा के लिए लगाया जाता है। तो जैसे कि आज कल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे पास ये है वो है ना, लाइव पॉडकास्ट में ये बुला देंगे वो बुला देंगे। ठीक है, तो विकास भाई मैं भी आपको मतलब पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सच हो सकता है भाई? बहुत कम चांस है ना। तो इन सब चीज़ों से लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है, ये सब कुछ नहीं होता है ना। भाई मेरे पास मेरा पॉडकास्ट देख के इतने कॉल्स आए, इतने मैसेजेस आए कि मतलब मैं भी हैरान हो गया
मुझे आस नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। मतलब बहुत जने परेशान है भाई। जैसे हमने बात की थी पिछली बार, आपने भी बोला कि मेरे को बहुत लोगों ने मतलब ठगा है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो आपके पास जितने भी कॉल आए उनमें से लोगों ने कहा कि हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है, हमें हाँ भी भाई। सही और सच्चे जो काम करते हैं वो बाबा की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे सब ने बोला, हम्म, जितने भी मेरे पास क्लाइंट आए ना, हम्म, सब ने बोला। और कई कई तो ऐसे थे जिन्होंने पता नहीं, आपको बता नहीं सकता मैं ऑन कैमरा भी, इतने पैसे दे दिए हैं, अच्छा, अच्छा, फिर फेक, भी उनका काम नहीं हुआ भाई। मतलब फेक तांत्रिक लोगों को। हाँ अच्छा। भाई, फेक तांत्रिक लोगों को मान लो भी किसी का भी हम काम कर रहे हैं, मान लो कोई काम करवा रहा है, किसी ट्रस्ट पे करवा रहा है, ठीक है, तो हम जब उसका काम कर रहे हैं तो अगर काम नहीं आता है तो मत करो भाई किसी का। जैसे आपने अपने जो गुरुजी हैं उनको देखा है और आपने उन फ्रॉड बाबों को भी देखा है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? कैसे पहचान करेंगे कि सही कौन है? भाई पहली पहचान तो ये है हम्म, कि जो सच्चा बंदा होता है ना, हम्म, उसको मतलब ना तो किसी से कोई मतलब होता है, हम्म, ना तो किसी से कोई लालच होता है। हम्म, वो सिर्फ यही बात बोलता है कि आप जो है अपना काम करो, मज़े करो, ठीक है। अभी हम एडवर्टाइज किस लिए देते हैं, हम्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवेल या कुछ भी हाँ, आते हैं ना, हम्म, ऐसे ही पॉडकास्ट का जो है इंटरवेल वगैरह, रील्स पे और पे हम्म, जो चीज़ नहीं बिकती है, हम्म, ठीक है, या फिर जो चीज़ वायरल नहीं है, हम्म, जिस चीज़ को कोई जानता भी नहीं है, जानता नहीं है, लोगों के सामने नहीं आए तो। है ना, तो उस चीज़ को बार बार हम सामने लाएंगे, तभी तो उसका प्रचार होगा ना। बिल्कुल। तो ये सभी लोगों ने प्रचार किया, जो चीज़ बिकती नहीं है उसका ही प्रचार होगा, हाँ, जो चीज़ ऑलरेडी बिक रही है, ऑलरेडी चल रही है, हम्म, ठीक है, उसका प्रचार क्यों करेंगे, हम्म, उसे तो ज़रूरत ही नहीं है उसे तो ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं होती है भाई। जैसे कि अभी गुरुजी हैं, तो उनको तो ज़रूरत भी नहीं है, तो वो मान लो ना तो पॉडकास्ट देंगे, ना कभी लाइव आएंगे, उनको मतलब ही नहीं है। मतलब किनको है, जिनको काम करवाना होता है, ठीक है, जो लोग ढूंढते फिर रहे हैं उनको ही है ना। बिल्कुल। पर वो लोग फ्रॉड के पास ज़्यादा जाते हैं भाई। पता नहीं कैसा माइंड सेट है लोगों का, पता नहीं कैसा दिमाग है, मतलब जाएंगे वहीं जहाँ पे जब तक रियल बंदे के पास पहुँचते हैं ना, तब तक तो वो बोलते हैं हम तो फ्री हैं, खाली हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है हमारे हार पास, जाते हैं इतने में तो। कुछ भी नहीं बचा अभी, है ना। तो वो बोलते हैं अभी बस फ्री में काम कर दो, फ्री में तो अभी कहाँ से होगा भाई, ये आप भी बताओ। हाँ, वो तो है। अगर आपने फ्रॉड लोगों को इतने पैसे दिए हैं, है ना, और जहाँ से आपका काम बन रहा है वहाँ पे आप बोल रहे हो फ्री में कर दो, हाँ, तो ये तो बात गलत है ना। फिर ऐसे कर करके कई लोगों ने परेशान किया भाई। परेशान वो भी थे, परेशान मैं भी हो गया। तो गुरुजी भी मुझ पे भड़क गए, उन्होंने भी गुस्सा किया। अच्छा, इस बार हाँ, ऐसा भी बोला? क्यों इतने कॉल्स फेक, ऐसे ही लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, मेरे को मतलब नहीं है, बंद करो ये सब कुछ, मैं बात ही नहीं करना चाहता। तो अभी क्या है कि कोई का अगर कॉल आता है तो मैं पहले उनसे डिस्कस करता हूँ अच्छे से, अच्छा, भी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनको सारा कुछ बता के क्लियर करके फिर आगे नंबर देता हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं आपको देता लग हूँ। जाता है कि कौन किस सच में किसकी मजबूरी है। हाँ, ये बात। तो ये सब चीज़ें जैसे चल रही हैं लाइफ के अंदर, जिन लोगों के लाइफ के अंदर चल रही है, जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था, एक बहन थी कनाडा की, ठीक है, तो वो उसकी क्या प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी मैरिज हुई थी, उसका पति बढ़िया जॉब वगैरह काम वगैरह करता था, ठीक है, वो भी अपना जॉब वगैरह करती थी वहाँ पे। तो उसका जो पति था ना, वो वहाँ पे ऑफिस में किसी लड़की के साथ उसका अफेयर था। तो क्या हुआ भाई, उस चक्कर में आके वो जो पत्नी थी जिसका कॉल मेरे पास आया था, उसने मतलब 4-5 जनों से कांटेक्ट में आई, उसने भी तंत्र का सहारा लिया। कि
किसी ने बोला कच्चा कलवा है, कच्चा कलवा भेज देता हूँ। किसी ने बोला यक्षिणी भेज देता हूँ। किसी ने बोला ब्रह्म राक्षस भेज देता हूँ। तो मतलब वो मेरे को एक सांस बातें बताने लगी भाई, रुकी नहीं वो। किसी ने बोला ये करो वो करो, है ना, यक्षिणियाँ ये वो, तो मैं डर गई। फिर बोली मैंने मतलब पैसे वगैरह नहीं देने की बात की, तब मुझे श्राप देने लगे। अच्छा, तुम्हें काली माता का श्राप लगेगा, अच्छा, तुम्हें फलानी माता का श्राप लगेगा। तो भाई अभी उसके पास नहीं है, एंड ऑफ द डे अभी नहीं है। आपने लूट लिया जितना लूटना था, अगली के पास नहीं है अभी। तो उसे मतलब ये सब चीज़ें बोल के उसे जो है परेशान किया गया भाई। तो वो मेरे पास आई, तो उसने मुझे बताया सारा कुछ। तो मैंने बोला कौन है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, है ना। उनके स्क्रीनशॉट तक मेरे पास आए हुए हैं, जितना उसने अमाउंट पे किया था। ठीक है। बट क्या होता है भाई, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर काम करना आता है, आप करते हो तो ही करो, नहीं तो रहने दो। क्यों किसी को झूठा दिलासा देना भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है अभी चल रही हैं लोगों के साथ। तो उस पॉडकास्ट के बाद गुरुजी ने काम किया, वो काम हुआ लोगों का? हाँ भाई, जैसे जैसे मैंने बहुत से कॉल्स रिसीव किए, बहुत से छूट गए, बहुत से लोगों से बात हुई, कई कन्वेंस हो पाए, कई नहीं हो पाए, है ना। कईयों को वही था, ठीक है। बाकी जो कन्वेंस हुए उनमें से जो गए थे वो आज हैप्पी हैं। अभी आपको मैंने बहन की स्टोरी सुनाई, तो आज वो भी हैप्पी है भाई, है ना, उसका भी काम हुआ। तो ये सब काम करवाने से ही होते हैं। अच्छा, अभी हम भाई मेरी बात सुनना, अभी हम दूध वाली दुकान पे हम दवाइयाँ मांगेंगे तो कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो यही बात है, यही जो फ़र्क है, यही जो मतलब इंडिया में, इंडिया से बाहर, है ना, या फिर कहीं भी जितने भी लोग हैं ना, सबको परेशानियां तो हैं भाई। बिल्कुल है। किसी को लव प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। सबके मन के अंदर, सबके दिल के अंदर कोई ना कोई परेशानी तो है ही। बट सभी को, अभी आप कीड़ा बोल लो, सभी के अंदर कीड़ा है। किस चीज़ का? कि मुझे मेरा काम शायद इन लोगों से हो जाएगा, जैसे देखते हैं तो आस होती है कि मेरा काम कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। बाकी भाई मेन तो भोलेनाथ जी हैं, ठीक है, आप उनके आगे अरदास लगा सकते हो। पर लोगों को क्या है, लोगों को चस्का है, लोग जाना चाहते हैं इन सब के पास, ठीक है। बट जाओ, मैं ये नहीं बोलता भी न मत जाओ, पर अच्छे कहीं जाओ जहाँ पे सही मार्गदर्शन मिले और बढ़िया गाइड हो और बढ़िया आपका काम भी हो, वहाँ पे तो जाओ आप, है ना। आप ऐसे ही हर किसी के पास जा रहे हो, घूम रहे हो, है ना, और वो आपको घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? उंगलियों में, है ना, घुमा दिया और फिर वहीं पे वहीं आप तो घूमे, वहीं पे घूमे, वहीं पे खड़े हो। स्थिति आपकी वही है, पैसे और लगे घूमने के। अगर घूमना है तो कहीं बढ़िया घूम के आओ, ताकि आपको भी पता लगे कि वाकई में काम जो है बनते हैं, काम होते हैं। जैसे मेरा हुआ था, जैसे एक भाई और था, पिछली बार ही बताया था, उनका हुआ था। अभी ये बहन है, इसका भी हुआ, ठीक है। और भी केस हैं, और भी ऐसा मैं और बताऊंगा है आपको। कोई केस जो जिसकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी गुरुजी ने? भाई एक हॉरर केस है। अच्छा। जिसके अंदर क्या था कि एक फैमिली, ठीक है, उनके अंदर 3 सिस्टर, 3 बहनें थी, ठीक है। उस फैमिली 3 बहनें थी। उन तीनों बहनों में से एक बहन का जो बॉयफ्रेंड था, उसने कॉल लगाया मुझे, कॉल लगा के मुझे बोला कि पंकज भाई ऐसी ऐसी ये दिक्कत है।
तो मैंने पूछा भाई क्लियर बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। बोला हम मतलब कि 7-8 साल हो गए मेरे को, मतलब ये पूरी फैमिली परेशान है भाई। इन्होंने सबके पास ट्राई कर लिया, सब जगह चले गए, कहीं से थोड़े दिन के लिए आराम आता है, फिर से वैसे का वैसे हो जाता है। मैंने बोला होता क्या है भाई, है ना। तो मतलब उन लड़कियों के बॉडी पे जैसे कोई डार्क नाइट होती थी ना, जैसे अमावस्या की रात, है ना, या फिर कोई बैड दिन मान लो, है ना, उस दिन रात को उनकी बॉडी के ऊपर जैसे सुबह उठती थी वो, तो उनकी बॉडी के ऊपर निशान मिलते थे। अच्छा, ऑटोमेटिक अपने आप। किस चीज़ के? ऐसे ही कहीं पे रेड 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 डॉट्स, है ना। और जैसे जैसे उनमें से एक लड़की थी जो जहाँ पे जाती थी, जैसे छत से बूंदें टपक रही हैं खून की। हाँ, खून की भाई। और जैसे मान लो नहाने गई है तो पूरा बाथरूम मान लो जितनी बार नहा रही है उतनी बार खून, बाथरूम में रेड पानी। तो डर का माहौल था पूरा घर में। अच्छा। तो उन्होंने मतलब बहुत जगह ट्राई किया, बहुत सी चीज़ें करवाई, पर मतलब कि कोई बढ़िया इलाज नहीं मिला, कहीं से उनका इलाज हो नहीं पाया भाई। वो लड़कियां भी परेशान थी, है ना, उनके मन में भी यही रहता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना भाई। मान लो भी हम नहाने गए हैं तो ना हमने सिंदूर लगा रखा है ना कुछ और, तो वो पानी कैसे आया लाल, है ना। और छत से जहाँ पे लेटी है लड़की, अगर छत से ही बूंदे टपक करने लगे खून की, तो फिर आप बताओ कैसे होगा। तो ये तो मतलब कि जिनके साथ हुआ होगा उनको ही पता है भाई, है ना। मैं तो अभी मैंने भी सुनी है, ठीक है। बाकी ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया, ऐसे ऐसे ये है। तो हम बहुत परेशान हो लिए और बहुत सी जगह पे हमने काम करवाया, कहीं से हमारा काम भी नहीं हुआ और पैसे भी जो है हमने दिए, कहीं से आराम आता था पर मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ किसी से। तो ऐसे करके मतलब उन्होंने फिर संपर्क किया गुरुजी से। तो गुरुजी से बात करने के बाद में गुरुजी ने कुछ उपाय वगैरह बताए उनको, है ना, और कुछ कार्य गुरुजी ने करके दिए। तो वो मेरे को बोल रहा था बाद में जब उसका कार्य हो गया उसके बाद फिर कॉल आया मेरे को, तो उसने मुझे बोला कि भाई गुरुजी ने काम कर दिया। मैंने बोला कैसा, ऐसा क्या किया गुरुजी ने कि आपका काम हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया। अच्छा। वो तावीज़ मतलब जब से लड़कियों की बांधा है ना, तब से अब तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। अच्छा। मतलब सब कुछ ठीक है और मतलब मुझे अभी सुकून की सांस आई है, मुझे लगता है अभी आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। तो वो तावीज़ ही कुछ ऐसे दिए जिनसे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये बात हुई थी। अच्छा। तो गुरुजी इतना सब काम करते हैं, पॉजिटिव काम भी करते हैं, तो कोई ना कोई तो उनके पास शक्ति है जिससे वो काम करते हैं। कभी आपको आभास हुआ है उनकी कुछ शक्तियों का? भाई देखो, जब मैं मिला था ना तो मेरे रोम खड़े हो गए थे। अच्छा, जब पहली बार मिले थे? हाँ, बाकी मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि उनके पास क्या है, क्यों है और कितना है। बस मैं ये जानता हूँ भाई, जो लोग दावे करते हैं ना कि हमारे पास यक्षिणी है, हमारे पास कच्चा कलवा है ना, पर गुरुजी दावा नहीं करते हैं, बट वो काम करते हैं। बस ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हाँ, वैसे वो तो ना काम करते हैं, वो दावा नहीं करते हैं, वो अपनी कोई भी चीज़ का दिखावा नहीं करते हैं, वो बताते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं। प्राप्त करनी है तो उनसे प्राप्त करो, चीज़ें प्राप्त, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान का बखान नहीं किया जाता। तो जो गुरुजी हैं वो क्या किसी का भी खोया हुआ प्यार लौटा सकते हैं? भाई देखो, बात ये है कि लौटा सकते हैं,
इसका दावा, ठीक है, मेरा प्यार आया है मेरे पास, ठीक है, 2 बहन और थी जिनका प्यार आया है उनके पास, मिला है उनको, ठीक है। बाकी मैं ये प्रॉपर रूप से कैसे बताऊं, अभी मेरा आया है, 2 बहनों का आया है, तो इसका मतलब भी हो ही रहा है ना काम तो। हाँ। लेकिन गुरुजी के साथ में आपने इतनी बातें की है, आप बातें करते हो, तो उन्होंने कुछ मंत्र, कुछ उपाय भी बताए होंगे जिससे कोई भी इंसान अपनी समस्याओं का हल निकाल सकता है खुद ही। हाँ भाई, एक बहन थी जिसको उन्होंने जो है मंत्र दिया था। मंत्र, मंत्र वो क्या था, क्यों था, वो लड़की ने मुझे बताया नहीं भाई। उसने बस ये बताया था, उन्होंने मुझे 108 बार जप करने के लिए मंत्र दिया है, तो इससे जो मेरा काम था वो बना है। अच्छा। और ऐसा बना है कि ये मंत्र मेरे को इतना सूटेबल हुआ है कि मुझे लगता है ये मुझे कंटिन्यू ही रखना चाहिए मेरी पूरी लाइफ के लिए, आगे तक के लिए। और उसने मेरा थैंक यू किया, है ना। तो बताया नहीं आपको कि कौन सा मंत्र? नहीं, मंत्र नहीं बताया भाई। अच्छा। तो पंकज भाई, आपको भी गुरुजी से आपने इतनी बातें की है, आप वहाँ जाते हैं तो कुछ ऐसे उपाय लोगों की हेल्प करने के लिए, या कुछ ऐसे मंत्र बताते होंगे आपको जिनसे लोगों की हेल्प होती है, जिनसे उनका खोया हुआ प्यार मिल जाता है, या हस्बैंड वाइफ के अंदर जो भी समस्या होती है वो दूर होती है? हाँ भाई, ऐसे मंत्र भी हैं और ऐसे उपाय भी हैं, ठीक है, जिनका मंत्र तो ऐसे हैं कि जिनका जप करने से, निरंतरन जप करने से जो है लोगों की प्रॉब्लम्स दूर होती है, उनके स्वास्थ्य के अंदर, ठीक है, और उनकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जिससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, उनको एक प्रकार की रिलीफ मिलती है लाइफ के अंदर, सुकून मिलता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं, जैसे कि गुरुजी ने उपाय बताया था किसी को, उसने मुझे बताया था, जैसे कि एक यंत्र देते हैं वो, फ़ोन में भेजते हैं, वैसा ही यंत्र बना लेना है, ठीक है, और उसे धागे से कवर करके और इतना एक हाथ जितना धागा छोड़ के, और एक पेड़ पे, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, उसके ऊपर लटका देना है, ठीक है भाई। उससे क्या होगा, उन्होंने उसे बताया था कि वो जैसे जैसे हवा से हिलेगा ना, वैसे वैसे ही तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती जाएंगी, और जिस दिन वो टूट के नीचे गिर गया उस दिन आपकी लाइफ जो है क्लियर, साफ, और जो कुछ भी हुआ या फिर नहीं हुआ होगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मतलब एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी उसे। हाँ, ये बात उन्होंने बताई थी। तो रिलेशनशिप रिलेटेड भी कुछ उपाय बताए होंगे, जैसे अगर किसी को खोया हुआ प्यार नहीं मिल रहा है किसी का, लव प्रॉब्लम के लिए देखो ऑनलाइन बहुत से जनों ने बहुत से उपाय बताए होंगे, ठीक है, पर गुरुजी ने बेसिकली जिनको मान लो जिनके पास आर्थिक तंगी है, जो क्लाइंट पे नहीं कर पाते हैं, है ना, उनके पास नहीं होता है भाई, समर्थ नहीं होता है, पर उनकी इच्छा होती है कि हमको मान लो हमारा प्यार मिल जाए, तो उन्होंने बताया था कि दोनों के नाम 2 पर्चियों पे लिख के शहद की डब्बी, ठीक है, उसके अंदर वो डाल देनी है, पर्चियाँ डाल देनी है, ठीक है, और उसको ऊपर से बंद करके एक पवित्र जगह, तो सबसे पवित्र मिट्टी को मनाया जाता है, तो उस मिट्टी के अंदर उसे दबा देना है, ठीक है। पर शहद की जो डब्बी है ना, प्लास्टिक की लेनी है, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होने चाहिए। तो ये लॉजिक मुझे भी नहीं पता लगा कि क्या है क्या नहीं है, तो उस डब्बी के अंदर छेद होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्यार है, उन्होंने बोला अगर करवाहट है, प्यार के अंदर करवाहट है तो उसमें मिठास आएगी, और प्यार में जैसे लड़ाई झगड़ा है ना ज़्यादा रहता है, या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, मतलब दूर हो गए हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। अच्छा भाई, गुरुजी ने घर के अंदर कलह कलेश होती है ना, उसको मिटाने के लिए भी एक उपाय बताया था। जैसे कि उन्होंने बोला था कि घर के चारों कोनों की मिट्टी, ठीक है, और उसी मिट्टी की जो है
ढेरी कर लेनी है चारों कोनों के अंदर, ठीक है। वहाँ पे शाम को जलानी है दीपक 4, और जो मिट्टी है ना वो इकट्ठी करके, चारों कोनों की मिट्टी एक जगह करके, और घर में से जितने भी लोग हैं सभी लोगों के ऊपर से उबार के और अपने घर से बाहर फेंकनी है। और फिर एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करो 108 बार, ठीक है। तो आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी होगी या फिर कुछ भी होगा वो सब दूर हो जाएगा। तो ये उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा, अगर किसी की बड़ी समस्या हो, ये तो मान लो उपाय बताए, किसी की बड़ी समस्या हो तो वो गुरुजी जो वहाँ रहते हैं तो वहाँ से भी वो लोगों का काम करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं? जैसे कि बड़ी समस्या के लिए तो भाई वो हवन करते हैं, ठीक है। हवन होता है, चौखंडा हवन बोलते हैं उसको, अच्छा। जिसके अंदर क्या होता है कि उन्होंने बताया था कि उस हवन में जो होते हैं लोगों को बैठाया जाता है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन करवाते हैं, उनकी फ़ोटोस रखी जाती है, ठीक है। और उस हवन के अंदर जो आहुतियाँ लगती हैं, है ना, और जैसी भी जो भी परेशानी होती है जिनको भी, वो सारी जैसे जैसे आहुति लगती है ना वैसे वैसे वो कम होती जाती है। अच्छा। कितने ही हजार जप होते हैं, ठीक है। और किन किन के होते हैं, जैसे कि धन प्राप्ति, अच्छा, लक्ष्मी माता जी का, मतलब किसी ने लक्ष्मी बंधन करवा दिया, लक्ष्मी बंधन वगैरह हो किसी के भी, तो वो धन प्राप्ति के लिए वो हवन जो है होता है। या फिर किसी का कारोबार ठप हुआ हो, जैसे कोई करोड़ों का मालिक हो, रोडपति हुआ हो, है ना, तो इन सब को अभी करोड़ रुपए हैं किसी के पास, है ना, और वो रोडपति हो जाए अचानक ही, तो ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है ना भाई। अचानक ही लॉस कैसे लग सकता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि क्या ये काम होते हैं, मतलब काम तो होते ही हैं। देखो, कोई अगर बुरा करवा रहा है, कहीं पे नेगेटिव चीज है तो पॉजिटिव भी तो है ना, है ना, है या नहीं है? तो ये भी बात है। जैसे कि भाई अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग हवन होते हैं। जैसे कि लव प्रॉब्लम के लिए कामदेव हवन हो गया, ठीक है, और माँ त्रिपुरा सुंदरी मालिनी का जो हवन हो गया, ये लव प्रॉब्लम दूर करने के लिए जो ये हवन है वो गुरुजी करते हैं। जैसे कि धन प्राप्ति के लिए भाई कुबेर हवन होता है, ठीक है, और महालक्ष्मी का जो है महा हवन जिसे बोला जाता है वो होता है। ये 2 हवन धन प्राप्ति के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि भाई कोर्ट में केस वगैरह चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, शत्रुनाशक हवन चलता है, ठीक है। इन सब में क्या आता है कि जैसे जैसे किसी के ऊपर केस है, कोई मान लो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, तो इन सब में वादाओं को मिटाने के लिए केस को जैसे जीतना है, ठीक है, इसके अंदर जो है शत्रुनाशक हवन, ठीक है, ये किया जाता है भाई। तो भाई आजकल वशीकरण के बारे में हमने काफ़ी सुना है, तो आपके जो गुरुजी है वो उपयोग में लेते हैं वशीकरण जैसी चीज़ें करते हैं वशीकरण? भाई मैंने तो वशीकरण का जो है निचोड़ निकाल लिया था भाई। अच्छा। अभी तो मेरे को मतलब वशीकरण नाम से ही चीड़ हो गई है। आपने तो करवाने की कोशिश की थी, समझ रहे हो ना? अच्छा। वशीकरण क्या है? कुछ नहीं है वशीकरण। वशीकरण होता भी नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है भाई, किसी के पास नहीं है वशीकरण, ना कोई कर सकता है। गुरुजी ने भी कुछ नहीं बताया इसके बारे में ना, गुरुजी तो विधि करते हैं भाई, कोई विधि है उनके पास अपनी। अच्छा। वो विधि द्वारा ही सब लोगों का काम बना देते हैं। पर वशीकरण का जो दावा करते हैं सभी, जो भी मेरे पास मान लो भी जिन ने फ़ोन भी किया ना, वो भी बोलते थे वशीकरण। मैंने बोला वशीकरण होता ही नहीं है, अगर होता होता तो करवा लेता ना मैं अभी तक, मेरा भी नहीं हुआ, है ना। पर विधि द्वारा काम होते हैं भाई, वशीकरण तो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरा वशीकरण द्वारा काम नहीं हुआ है। मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ, उस चीज़ को जानता हूँ जिस द्वारा मेरा काम हुआ है। मेरा काम विधि द्वारा हुआ था, ठीक है, तो विधि ही मैं मानता हूँ भाई, विधि सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरा विधि द्वारा काम होता है। और ये जो वशीकरण बोलते हैं ना, हाँ, तो इनमें से
मतलब वशीकरण सबके मुंह पे आ गया, जैसे मोदी जी सबके मुंह पे आ गए ना, है ना। पहले मोदी जी को जानता कोई नहीं था, अभी जब चलत में है तब मोदी जी होने लगी। तो विधि जो है गुरुजी बोलते हैं बहुत पुरानी है, पता नहीं कितने साल पुरानी है, कब की है ना। तो ये वशीकरण तो न्यू नेम है, नया नेम है, तो सब नए लोग हैं जो सभी बोलते हैं वशीकरण करवाना है। अरे भाई वशीकरण कहाँ से करवाओगे, कौन करता है, किसके पास है? अच्छा, होता ही नहीं है? नहीं होता भाई, मेरे को नहीं लगता भाई वशीकरण है। तो पंकज भाई, गुरुजी से आपकी डिस्कस होती होगी, तो गुरुजी ने कभी ऐसा भी बताया होगा आपका कि प्रॉब्लम एक व्यक्ति के किस कारण आती है या फिर क्यों बढ़ती है उसकी प्रॉब्लम? हाँ भाई देखो, ये जो टॉपिक है, ये जो आपने बात की, ये बहुत अच्छी लगी, है ना, ये बढ़िया बात है। तो इसके अंदर क्या है कि अपनी लाइफ है, ठीक है, लाइफ के अंदर क्या होता है, सुख और दुख दोनों चीज़ें आनी है और जानी है, ठीक है। सुख भी हमेशा नहीं रहता है तो दुख भी हमेशा नहीं रहता है। पर कई लोगों को क्या होता है, दुख आते ही हाय मर गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, फिर उस दुख को लेके वो जाते हैं किनके पास, फलाने चंद जी के पास, अच्छा, है ना, फेक जैसे कोई भी लगा लो, फेक लोगों के पास वो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो उन्हें ऊट पटांग उपाय बता देते हैं, ठीक है, उनसे पैसे लेने होते हैं वो ले लेते हैं। तो उनसे क्या होता है, जो पॉजिटिविटी होती है ना, 0% या 2% उनके पास होती है जो, वो भी हट जाती है भाई, और नेगेटिव ओरा, नेगेटिव ऊर्जा जो है उनके आसपास आ जाती है, जो कि भरपूर मात्रा में हो जाती है। फिर क्या होता है, एक तो व्यक्ति दुख में होता ही है और उलझ जाता है, और फिर इनके द्वारा भेजी गई नेगेटिव चीज़ें जो उनको और तंग करती हैं, है ना, तो इस सब चीज़ों में फंस जाता है व्यक्ति। तो मैं तो यही सलाह देना चाहता हूँ सभी को कि आपके ऊपर दुख आया है तो आप संतोष करो, सब्र करो, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना। भगवान के पास जाओ, भोलेनाथ जी की सेवा करो, है ना, पाठ पूजा में ध्यान लगाओ, ताकि क्या हो कि आपके माइंड को और आपके दिल को शांति मिले, ठीक है। मंदिरों में जाओ, है ना, पूजा पाठ करो, इन सब के पास क्या पड़ा है भाई, कुछ भी नहीं है। परफेक्ट, ये बात है। ओके, सो पंकज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस शो में आए दोबारा और इतनी अच्छी आपने बातें बताई, इतना अच्छा नॉलेज आपने दिया, देखो भाई, गुरुजी के बारे में बताया। मेरे को अगर मान लो कोई बेनिफिट होता तो मैं अपना मान लो भी कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी बात ये है कि जनता पता नहीं क्यों क्या है जनता के अंदर यार, है ना। अगर मान लो ज़्यादा पैसे हैं आपके पास फालतू में वेस्ट करने के लिए, तो कहीं किसी को, गरीब को, या फिर कहीं पे लगाओ, है ना, इनको देने से अच्छा कहीं पे लगाओ। पर काम है ना जो जहाँ से होता है ना वहीं से करवाओ, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम अगर दूध वाली दुकान से दवाई लेने जाएंगे तो कैसे मिलेगी, तो काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं ना मिलेगी। तो लोग दूध वाली दुकान से ही दवाई मांगने जा रहे हैं भाई। पर जो दुकान है ना, मेडिकल स्टोर, वो तो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है कि है कहाँ। ये बात है बस। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओके भाई, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम।